हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से पार्ट 54। दोस्तों, अभी तक आपने इसके पार्ट 53 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पहले वाले पार्ट ना देखे हो तो दोस्तों जरूर देख लेना। आपका जो बेसिक मैथ है और जो आपको डर लगता है दोस्तों मैथ से, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से इन सारे पार्ट्स को देखने के बाद। दोस्तों, पार्ट 54 की जहां तक बात कर रहा हूं मैं, पार्ट 53 में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था आपसे वृत्त मतलब सर्किल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। सर्कल के बेसिक्स पार्ट्स के बारे में बताया था कि सर्कल के बेसिक पार्ट जो होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया था। तो दोस्तों, उसका 1 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त की परिधि के बारे में बताया था। वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। आर क्या होता है वो भी मैंने बताया था, त्रिज्या होती है। पाई की वैल्यू भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है? देखो, ये सर्कल बना हुआ है, इसे कहते हैं वृत्त। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्त की परिधि, या इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये आप सब जानते हैं। और जो ये बॉर्डर के अंदर का जो है, ये बॉर्डर के अंदर का जो है, इसे क्या कहते हैं हम? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप सबको पता है वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू दोस्तों मैंने पहले भी बताई थी आपको, 22/7 होती है या 3.14। इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो जोन सी वैल्यू दी है दोस्तों वो रखना। अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है आपको तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 22/7 रखनी है। और आर आपको पता ही है रेडियस है। सपोज करो ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों? रेडियस क्या होती है वो भी मैंने बताया था दोस्तों। पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना। सेंटर से लेकर बॉर्डर तक की जो लाइन होती है उसे रेडियस कहते हैं। सेंटर से लेके बॉर्डर तक की जो लाइन होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, या वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, या इसे मान लेते दोस्तों 21 सेंटीमीटर की है। यहां से लेके यहां तक की एक 21 सेंटीमीटर की है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते दोस्तों? 22/7 ऐसे गुना, और आर की जगह क्या लिखेंगे? 21। आर स्क्वायर है तो 21 को दोस्तों 2 बार लिखना पड़ेगा। 21 गुना 21, ऐसे 21 गुना 21 2 बार लिखना पड़ेगा। 7 तिया कितने हो जाएंगे? 7 तिया 21, 22 ऐसी रखना पड़ेगा। 22 गुना 21 तिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 6 2 8, 2 और 1 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आ जाएगा। ठीक है, अब जो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें वृत्त के बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब है दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है? ये पूरे वृत्त का हो गया दोस्तों। एरिया जब भी निकालेंगे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। वृत्त की परिधि मैंने आपसे बता दी है। अब है वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो ऐसा वृत्त है आपके पास, पूरा वृत्त नहीं है, ये है इतना। ठीक है, पूरा सर्कल नहीं है, आधा है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये आधा है, ये आधा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। और आधा करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आधा वृत्त होगा 22/7। मान लो इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों? यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 14 × 14, 2 बार। अब इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधे वृत्त का निकालना, पूरे का नहीं निकालना। 2 यहां पे आ जाएगा, तो 22/7 गुना 14 गुना 14 ये बटे 2 ऐसे। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 ऐसे आ जाएगा।
ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 चौक 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, उसमें भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इससे आगे आता है इसके चाप की लंबाई अगर हमें निकालनी हो, किसकी लंबाई निकालनी दोस्तों, चाप की लंबाई निकालनी हो, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चीज का और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा वृत्त आ जाए, अर्धवृत्त आ जाइए, ठीक है, और ये पूछ रहा इसका परिमाप बताइए, इसका परिमाप बताइए या इसकी परिधि बताइए, तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त की परिधि तो मैंने आपको बताई थी क्या होती है 2πr, और आधे की क्या होगी, आधा कर देंगे, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया πr, क्या हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई, सिर्फ πr हो जाएगी। और ये क्या होता है दोस्तों, इसका व्यास, मैंने आपको बताया था व्यास क्या होता है, जो लाइन सेंटर से होके जाती है उसे व्यास कहते हैं। ये त्रिज्या आधी इधर त्रिज्या है, आधी इधर त्रिज्या है, तो कितनी त्रिज्या हो गई 2r, तो पहले πr तो यहां से यहां तक हो गया और 2r और प्लस कर देना, ठीक है। तो ये पूरा क्या निकल के आया, अर्धवृत्त का परिमाप अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होगा πr प्लस 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों, वृत्त का ही एक इंपोर्टेंट पॉइंट होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है, ये सर्कल है दोस्तों, सर्कल बहुत इंपोर्टेंट चीज है, इसे समझ लो क्या है। इसमें है एक चाप की लंबाई, सपोज करो ये कोई सर्कल है आपके पास, ठीक है, ऐसे होता है सर्कल, आपको पता है, और ये क्या है, इसका केंद्र है, सेंटर है, यहां से ये लंबाई हो गई, यहां से ये लंबाई हो गई, ऐसे, ठीक, ये इसका सेंटर है। तो ये पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक की लंबाई बताइए, ये अगर कोई ए से लेकर बी तक की दूरी तय करता है, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों ए से लेकर बी तक की दूरी तय करता है तो उस दूरी को कैसे फाइंड करोगे आप, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों चाप की लंबाई, क्या कहते हैं इसे, चाप की लंबाई कहते हैं। चाप की लंबाई कैसे फाइंड करोगे ये देखना ध्यान से। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पूरा जो एंगल होता है दोस्तों, एक सर्कल जो होता है उसका जो पूरा एंगल होता है वो 360 का होता है, याद रखना। ये देखो, अगर कोई लाइन ऐसे है, पूरी सीधी रेखा है, तो ये जो पूरा कोण बनता है, कोणों के ऊपर जो वीडियो बनेगा दोस्तों उसमें समझाया जाएगा पूरा डिटेल से एंगल्स के बारे में। तो ये जो पूरा कोण होता है दोस्तों, ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है पूरा कोण, ठीक है। और जब पूरी जो रेखा, अगर कहीं पे भी सीधी रेखा आपको दिखाई दे, तो सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का बनाती है। सपोज हो गया इधर भी 180 का हो गया और इधर भी 180 का हो गया, तो पूरा कितना हो गया दोस्तों 180, 180 कितना हो गया दोस्तों, पूरा जो गोला होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और जब उसे आधा कर देते हैं, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच देते हैं, तो कितने का हो जाता है, 90 का इधर हो जाता है और 90 का इधर हो जाता है, ठीक है। उसका भी अगर हाफ कर देते तो 45 होता चला जाता है। अब ये है दोस्तों ए से बी तक की लंबाई अगर आपको फाइंड करनी है तो इसे कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं इसे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहते हैं इसे। ए से बी तक की दूरी अगर निकालनी है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, चाप की लंबाई कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। चाप की लंबाई निकालने के लिए, पूरी लंबाई निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता था 2πr होता है, पर यहां से लेके यहां तक की लंबाई अगर दोस्तों आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखने पड़ेगा 360 में, पूरा तो एंगल होता है 360 का, 360 में से यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाया गया है सेंटर पर, ठीक है। तो जितने डिग्री का एंगल बनाया होगा पूरे में से, पूरा तो 360 होता है, तो 360 में से कितना हिस्सा लिया गया है उस हिस्से को लेंगे सिर्फ। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का हो, या यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूं थीटा, थीटा बोलते हैं इस साइन को, क्या बोलते हैं थीटा। इसे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एंगल को या कोने को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस साइन का यूज किया जाता है दोस्तों ग्रीक भाषा में, उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये थीटा जितने डिग्री का होगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, थीटा बटे 360, ठीक है। पूरे का क्या होता था 2πr, तो 2πr यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2πr में से कितना हिस्सा लेना है, सिर्फ 2πr पूरा था, 2πr में से कितना हिस्सा लेना, थीटा का, थीटा कितने में से लेना, पूरे 360 में से। समझ गए कैसे बना ये फॉर्मूला,
पूरे का है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से कितना भाग लेना है? 2 पाई आर का गुना का निशान होता है जहां पे का कितना हिस्सा लेना? थीटा बटे 300। पूरे 360 में से सिर्फ कितना लेना? जितने का एंगल बना हुआ है। सपोज करो यहाँ पे कितना एंगल बनता? 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो बताइए ए बी की लंबाई बताओ कितनी है? चाप की लंबाई याद करो। तो कैसे करेंगे? थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, नीचे 360 गुना 2 पाई आर, और ये रेडियस भी आपको दिए, मान लो यहाँ पे 7 दिए। कितनी दिए? 7। तो पाई की वैल्यू मैंने आपसे बताई थी क्या होती है? 22/7। और आर की जगह क्या लिखेंगे? 7। आर की जगह क्या लिखना दोस्तों? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36। कितना होगा? 6 छंग 36। 22 दूनी 44/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, 2 से नीचे भी, तो 22/3 सेंटीमीटर। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। किसकी लंबाई आएगी दोस्तों? ये चाप की लंबाई आएगी। किसकी लंबाई आएगी? चाप की। चाप की लंबाई निकालने का ही ये फॉर्मूला है थीटा बटे 360 2 पाई आर। एग्जाम्पल भी दोस्तों मैंने सोल्व करके आपको बता दिया किस तरह से इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है। ठीक है। अब दोस्तों सर्कल में है, नेक्स्ट जो है सर्कल का नेक्स्ट जो पूछा जाता है उसमें क्या है देखो, उसे अगला बता दूं क्या पूछता है। सर्कल का दोस्तों A to Z पॉइंट में बता रहा हूं आपको एक एक। तो सबसे पहले एक और है, वो क्या है? सर्कल का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो पूछा जाता है। ये सेंटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया ए बी। अब तक मैंने ये वाली लंबाई बताई थी जिसे चाप की लंबाई बोला जाता है। अगर आपसे पूछे सिर्फ इतने का क्षेत्रफल बताओ, इतने का क्षेत्रफल क्या होगा? सिर्फ ये इसी हिस्से को पूछता है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सेम वही फॉर्मूला, पहले परिधि था तो 2 पाई आर लिखा था, क्षेत्रफल है तो क्या लिखा? सिर्फ मैंने पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर में से कितना हिस्सा लेना? जितने का यहाँ पे एंगल बना। मान लो थीटा डिग्री का एंगल बना तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कितने कौन लिया? 360 में से सिर्फ थीटा डिग्री का एंगल लिया है, तो पाई आर स्क्वायर सिर्फ इतने का क्षेत्रफल बताएगा, इतने का। ठीक है। ऊपर वाले का पूछेगा तो हमें ऊपर वाले का एंगल देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाले को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट और ऊपर होता है मेजर सेगमेंट। तो थीटा कितने का है? मान लो सपोज करो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 बटे 360। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों? सपोज करो 22/7 गुना आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर क्या है? मान लो ये रेडियस है इसकी 7, तो 7 गुना 7 ऐसे कर देंगे। ठीक है। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36 हो गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको क्या है। तो ज्यादातर जो सर्कल का काम था दोस्तों वो पूरा बता दिया मैंने। फिर से दोस्तों एक बार मैं बता रहा हूं इसमें मैंने क्या क्या बताया है आपको। सबसे पहले पॉइंट जो था सर्कल के बारे में वो मैंने बताया था वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था क्या? जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? व्यास की आधी होती है। व्यास की आधा कर दो, डायामीटर का आधा कर दो तो त्रिज्या बन जाती है, और त्रिज्या का दुगना कर दो तो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। तीसरा मैंने बताया तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और चौथा मैंने बताया था दोस्तों आपको वृत्त के चाप की लंबाई। वृत्त के चाप की लंबाई अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, थीटा जितने डिग्री का दिया होगा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है। और पांचवा मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर, ठीक है, प्लस 2 आर। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का।
आधे सर्कल का। और छठा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्या हो बटे 2 कर देते हैं। और सातवां फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं दोस्तों इसमें सारे सर्कल के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो था दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में और किसी नए टॉपिक के साथ। अब दोस्तों आपका क्यूब, क्यूबॉइड और बहुत सारे टॉपिक्स आपके आने वाले हैं और इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों सबको डिस्कस करूंगा मैं एक एक करके। तो सारे वीडियोस को दोस्तों ध्यान से देखते रहना, आपका मैथ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।